हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कहां पर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ जो वैकेंसी आया है 1 to 5 के लिए आया है, 9 10th के लिए आया है और 11 12th के लिए आया है। तो कहाँ कितना ज़्यादा कंपटीशन है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ कहीं पर इतना जितना फीट है फॉर्म उतना भी फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार है जो एफटेट नहीं किया गया था और जो पिछले बार एफटेट हुआ था उसमें बस बिहार के स्टूडेंट को ही मौका दिया गया था। और ये जो एफटेट हुआ था 2019 में ही हुआ था, उसके बाद एफटेट कंडक्ट नहीं करवाया गया था। इसीलिए यहाँ पर क्या है, सीटों की संख्या ज़्यादा है और जितनी सीटों की संख्या है उतना यहाँ पर फॉर्म फिल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोग भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अगर पास हो जा रहे हैं तो वो यहाँ पर उनका जॉब पक्का है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ जो वैकेंसी आया था 57,000 के लगभग आया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे कि कितने कैंडिडेट पास हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ पर बहुत ही कम कैंडिडेट पिछले बार पास हुए थे। तो गवर्नमेंट को पहले क्या करना चाहिए था कि एफटेट का एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था, उसके बाद इसका वैकेंसी लाना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एफटेट का एग्ज़ाम नहीं लिया, तो इसलिए 9th और 10th और 11 और 12th दोनों में सीटों की संख्या अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट कम है। और सबसे ज़्यादा तो 11 12th में इतनी जितना अगर सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है उतने कैंडिडेट यहाँ फॉर्म भी फिल नहीं करेंगे। 9 और 10th में तो अच्छे खासे कैंडिडेट यहाँ भी जुटेंगे, लेकिन 11 12th में क्या है, सीटों की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट यहाँ पर बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिल करेंगे, या तो बायो के हों या फिजिक्स हो या मैथ पे, कोई किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट अगर यहाँ फॉर्म फिल करेंगे तो उनका जॉब अगर 40% क्या है जनरल कैटेगरी का, SC ST PH जनरल ये का क्या है 32%। तो अगर ये लोग मिनिमम इतना नंबर भी ले आते हैं तो उनका क्या है जॉब यहाँ पर रखा हुआ 11 और 12th में। 9 और 10th में भी थोड़ा बहुत कंपटीशन होगा FFT में, क्योंकि पिछले बार भी FFT में 40,000 कैंडिडेट लगभग पास थे। लेकिन 11 12th में क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे जितने सीटों की संख्या दी गई है। अगर हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो क्या होगा, 1 to 5th का होगा, 9 10th और 11 12th का हम लोग का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जिसका भी ज्वाइनिंग होगा तो पहले 11 12th का होगा, उसके बाद 9 और 10th का होगा, उसके बाद 1 to 5th का होगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 1 to 5th में भी फॉर्म भरे होंगे, 9 10th का भी फॉर्म फिल किए होंगे और 11 12th का भी फॉर्म फिल किए होंगे। तो जिनका 11 12th वाले में हो जाएगा वो 1 to 5 में क्यों जाएंगे, या फिर जिनका 9 और 10th में होगा वो भी 1 to 5th में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए पहले 11 12th वाले का सिलेक्शन किया जाएगा, फिर 9 और 10th वाले का किया जाएगा, देन 1 और 5th वाले का किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 to 5th वाले में, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि लगभग 80,000 के लगभग सीट दिया गया है। और अगर आज तक का मैं डाटा आपको बताऊं तो 6.5 लाख फॉर्म फिल हो चुका है। और कल जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तो देखते हैं कि कल तक लास्टली कितना फॉर्म फिल होता है, क्योंकि ज़्यादातर आप भी देखेंगे कि जिनको भी फॉर्म फिल करना था अप्रॉक्स सभी लोग फॉर्म फिल कर ही लिए हैं। तो मान के चलिए कि 7 लाख फॉर्म 1 to 5th में फॉर्म फिल होगा, और यहाँ पर सीटों की संख्या क्या है 80,000 है। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पे क्या होंगे 11 12th में जाएंगे, कुछ 9 और 10th में भी जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि सारे लोग यहाँ पर 1 to 5th वाले का फॉर्म फिल करेंगे, या तो अदर स्टेट वाले का हो या बिहार के हो, जितने भी लोग हैं 1 to 5th में फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि कंपटीशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ख़ास करके कंपटीशन कहाँ होगा, जनरल कैटेगरी में, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी क्या होंगे यहीं पर फाइट करेंगे, और बिहार के जो जनरल कैटेगरी है वो भी यहीं पर फाइट करेंगे। और यहाँ पर सबसे दिक्कत की बात ये है कि
यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है ये नहीं बोला गया है कि किस सेक्शन पे कितना मार्क्स आएगा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली सिलेबस के नाम पे दे दिया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है, जहाँ तक आप लोग KVF में भी देखे होंगे तो हिस्ट्री में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे सारे टॉपिक वाइज वहाँ डिटेल में बताया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ना ही ये बताया गया है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे कितने। डायरेक्टली ये बोल दिया गया है कि यहाँ पर 120 मार्क्स का GS से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग को क्या है, यहाँ पर कुछ भी क्लियर सिलेबस नहीं दिया गया है। देखते हैं, मे भी हो सकता है कि BPSC इसका सैम्पल क्वेश्चन दे दे, क्योंकि उन्होंने सारे चीज़ का सैम्पल दे रहा है, तो मे भी सैम्पल क्वेश्चन भी इसका प्रोवाइड हम लोग को करवाएं और उनको देना भी चाहिए। इससे स्टूडेंट लोगों को काफ़ी हद तक बहुत ही सुविधा होगी, जहाँ से स्टूडेंट लोग ये पता कर पाएंगे कि उनको किस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट इसका तैयारी कर रहा है उनको अपना ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, वहाँ पे कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा एग्जाम को लेकर। तो देखते हैं वो सैम्पल पेपर देते हैं या नहीं, लेकिन उनको देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सिलेबस क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ क्या है, 80,000 फीट है और मान के चलते हैं कि 7 लाख यहाँ फॉर्म गिर रहा है। तो हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम भी 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए और यहाँ पर भी क्या होगा कि बहुत सारे लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करने में भी गलती करते हैं और ये हर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको 1 to 5 में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल किए ही हैं। तो इसकी तैयारी आपको क्या है, यहाँ पर अगर आपको अपना 1 फीट पक्का करना है तो इसके लिए आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। क्या, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि 5 ऑप्शन है और 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है हर एक रॉन्ग आंसर पे। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ है जो बहुत ज़्यादा जाएगा, मे भी हो सकता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 120 क्वेश्चन का 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 90 और 100 कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो 5 ऑप्शन दिया गया है, ऊपर से 1/4 निगेटिव मार्किंग दिया गया है। और यहाँ पर जो सिलेबस है वो जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो अगर टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से 1 से 2 महीने में इतने अच्छे तैयारी कर लें कि वो 120 में 90 और 100 नंबर ले आएँ। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को लेके चलना है 80 और 90 का टारगेट तो लेके चलना ही है, क्योंकि आप जितना का टारगेट लेके चलोगे उतना आपका नंबर नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। क्योंकि अगर आप 80 और 90 अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो वहाँ आपका कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही होगा। तो इसीलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी को अच्छी से करिए और जितना आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं उसको डेली पर डे आप लोग रिवीजन करिए, टॉपिक वाइज आप लोग बनाइए, डेली एक प्रैक्टिस शीट बनाइए, जहाँ से आपको क्या है प्रैक्टिस शीट बनाओगे तो आपको वहाँ से जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और सारे का आप लोग क्या करो कि हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री में से एक टॉपिक आप लोग डेली का सेलेक्ट करिए, पॉलिटी में से एक टॉपिक डेली आप कीजिए, ज्योग्राफी का एक टॉपिक डेली कीजिए, करंट का आप डेली एक टॉपिक करिए। तो यहाँ से अगर आप डेली एक एक टॉपिक भी कर रहे हो ना तो आपका 20 दिन में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि मेरा भी यही स्ट्रेटजी है, मैं खुद भी इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं भी यही कर रही हूँ कि डेली एक टॉपिक उठाती हूँ और उसका एक तो पहले मैं उसका जो ऑब्जेक्टिव है डिटेल में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसका MCQ बना लेती हूँ, जहाँ से कि अगर कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी है तो MCQ बनाने के बाद वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, ऐसा आप भी जानते हो और
सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, जैसा सभी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, क्योंकि 80,000 वैकेंसी है, 7 लाख फॉर्म गिर रहा है। यहाँ पर आप दूसरे एग्जाम में देखोगे तो 2 लाख फॉर्म वैकेंसी रहता है, वहाँ पर आपको 7 लाख 8 लाख फॉर्म मिल जाता है। तो उसके मुताबिक अगर आप लोग देखो तो यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आपको है, तो कट ऑफ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। बस आप लोग क्या है, अभी से अपने पढ़ाई कीजिए, 1 महीने के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप लोग घर में बंद हो जाइए और सीधा आप लोग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप लोग 1 महीने का टाइम यहाँ दे देते हो तो आपका एक नौकरी पक्का है। तो इस वीडियो में मैं बस यही आपको बताना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।